आत्माराम एक बहुत ही गरीब कुम्हार था। वो निराश होकर अपनी झोपड़ी के बाहर अपने बनाए हुए बर्तनों को देख रहा था कि तभी एक गांव का व्यक्ति वहां से गुजरता हुआ आ पहुंचा। अरे क्या हो गया भैया आत्माराम, इतने उदास होकर अपने ही बर्तनों को क्यों घूर रहे हो? क्या हो गया? अरे अब तुम्हें क्या बताएं भैया, इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सुंदर बर्तन बनाता हूँ, लेकिन कोई खरीदने ही नहीं आता। मानो मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। समझ नहीं आता क्या करूं। क्या करोगे भाई? इस वक्त गांव के सभी लोगों का धंधा बहुत मंदा चल रहा है। तुम्हें अपनी किस्मत दूसरे गांव में जाकर आजमानी चाहिए। भाई मैंने तो सुना है कि पड़ोस के गांव में मेला लगा है, वहां पर बड़े बड़े व्यापारी खरीदारी करने के लिए आते हैं। तुम अपने बर्तन वहां जाकर क्यों नहीं बेचते? इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। आत्माराम को उसका सुझाव पसंद आया और वो अपने घर के अंदर चला गया। उसकी पत्नी कौशल्या उदास बैठी हुई थी। घर पर अनाज खत्म होने के कगार पर है, केवल आज ही रोटी बन सकती है। क्या आपकी कुछ बिक्री हुई? क्या बताएं गौरी, पिछले कुछ दिनों से ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से अनाज। तो अब क्या होगा? क्या अब हमें भूखा रहकर ही अपना समय बिताना होगा? क्या हमारे भाग्य में अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं है? अरे चिंता ना करो कौशल्या, कहा है कि दूसरे गांव में मेला लगा हुआ है। सुना है कि वहां बड़े बड़े व्यापारी भी आते हैं। मैं कल ही अपने बर्तनों को लेकर वहां जाकर बेचूंगा। हमको विश्वास है कि वहां पर अच्छी बिक्री हो जाएगी। आत्माराम ने रात को तैयारी की और अगले दिन अपने बर्तन लेकर निकल पड़ा। अगले दिन आत्माराम अपने बर्तनों को लेकर दूसरे गांव के मेले में पहुंचा, जहां बहुत सुंदर मेला लगा हुआ था। वो अपने बर्तन एक कोने में सजाकर बैठ गया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक व्यापारी वहां आया और आत्माराम के बर्तनों को घूरते हुए रुक गया। क्या बात है, क्या बात है, ये बर्तन तो बड़े ही सुंदर बने हैं। क्यों भैया, क्या तुमने बनाए हैं क्या इन्हें? हाँ साहब, मैंने ही बनाए हैं। देखो भाई, मेरा नाम धनीराम है और मैं प्रतापपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक व्यापारी हूँ। अब यहाँ घूमने के लिए आया था। अब खरीदारी करते 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 मेरा सारा धन खर्च हो चुका है। मैंने काफी कुछ खरीद लिया, लेकिन हाँ, तुम्हारे बर्तन आए हाय हाय हाय, अद्भुत अद्भुत, मुझे तो बड़े पसंद आए। देखो भाई, मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास धन नहीं बचा है। ये सुनकर आत्माराम के चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन हाँ, मेरे पास एक चीज है जिसके बदले में अगर तुम ये बर्तन मुझे दे सकते हो तो बताओ फिर। कौन सी वस्तु? व्यापारी ने एक छोटा सा डब्बा निकाला और आत्माराम के सामने रख दिया। ये देखो, ये लो। हैं? इस डिब्बे के अंदर क्या है मालिक? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता। यूं समझ लो कि ये डिब्बा, मतलब ये डिब्बी, अब मुझे किसी ने दिया था और कहा था कि इसके अंदर जो भी है वो जादुई है। अब सोच लो, हो सकता है कि इसके अंदर बहुत कीमती चीज निकले या कोई जादुई वस्तु। लेकिन भाई जो भी हो, उसे बेचना मत। नियति समझकर अपने पास रख लेना जो भी निकले, है ना? अब बताओ, क्या इसके बदले में तुम मुझे बर्तन दोगे? मन तो नहीं है, लेकिन आपका मन मेरे बर्तन को खरीदने का अधिक है, तो मैं आपका मन नहीं तोड़ सकता। ठीक है, मुझे मंजूर है, ले लीजिए। लाइए, दीजिए डब्बी। आत्माराम ने डब्बा ले लिया और सारे बर्तन व्यापारी को दे दिए। फिर वो चुपचाप अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर आत्माराम ने सारी घटना अपनी पत्नी को पूरी तरह बताई। वो व्यापारी तुम्हें मूर्ख बना गया और तुम कितनी आसानी से मूर्ख बन गए। पता नहीं इस डिब्बे में क्या है, तुमने खोलकर भी नहीं देखा। कौशल्या ने तुरंत डिब्बा हाथ में लिया और उसे खोल दिया।
अंदर का दृश्य देखकर कौशल्या और आत्माराम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बहुत ही कीमती सुंदर सोने का अंडा रखा हुआ था जो रहस्यमयी सोने की किरणों से चमक रहा था। अरे बाप रे बाप, ये तो सोने का अंडा है कौशल्या, देख तो। अगर इसे बाजार में बेच दोगे तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हो सकता है हमारी गरीबी दूर हो जाए। नहीं 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 कौशल्या, उस व्यापारी ने कहा था कि डिब्बी के अंदर जो कुछ भी निकले उसे अपनी नियति समझ के रख लेना। मुझे लगता है कि इस सोने के अंडे का जरूर कोई बड़ा रहस्य है, हमें इसे बेचना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसका रहस्य अधिक समय तक पता नहीं चला तो मैं इस अंडे को बेच दूंगी। भला ऐसे जादुई अंडे को अपने पास रखने का क्या फायदा कि हमें भूखा सोना पड़े। इतना कहकर कौशल्या वहां से चली गई। आत्माराम ने सोने के अंडे को सावधानी से एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। फिर दोनों पति पत्नी सो गए। रात को अचानक एक धमाका हुआ जिससे आत्माराम की आंख खुल गई। वो आश्चर्य में पड़ गया और डरते हुए अपनी पत्नी कौशल्या को उठाने लगा। ए कौशल्या, ए कौशल्या, उठो उठो उठो, अरे उठो तो, उठो उठो उठो, देखो। कौशल्या उठकर बैठ गई और सामने का दृश्य देखकर डर गई। अंडे का आकार बहुत बड़ा हो चुका था। अगले ही पल अंडा फूट गया और एक नवजात शिशु कन्या की रोने की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। आत्माराम ने दौड़ते हुए अंडे से उस बच्ची को उठा लिया। अचानक अंडा अपने आप जुड़ गया और रंग बिरंगी किरणों से किसी और आकार में परिवर्तित हो गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। ये कैसा चमत्कार है कौशल्या? हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम संतान से वंचित थे। चलो कम से कम हमें इसी बहाने एक संतान की प्राप्ति तो हुई। तुम सही कहती हो। अगर इस अंडे को बेच देते तो शायद इस संतान से वंचित हो जाते। सही कहा तुमने। आत्माराम और कौशल्या के मन में उस नवजात कन्या के प्रति प्रेम जाग गया। हम इसे गौरी कहकर बुलाया करेंगे। अच्छा, तो तुमने इसका नाम भी रख दिया। ए गौरी, ए बिटिया गौरी, आ गौरी रानी। इतना कहकर आत्माराम ने उस अंडे को अलमारी में रख दिया और दोनों पति पत्नी सो गए। अगले दिन आत्माराम जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकला, उसने देखा कि एक अजनबी युवक वहां खड़ा था। कौन हो तुम? देखो, मैं एक बर्तन खरीदने वाला व्यापारी हूँ। उस दिन जब तुम मेले में थे तब मैंने तुम्हारे बर्तनों को देखा था, लेकिन क्या है कि मैं एक महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो गया था, इसीलिए ध्यान नहीं दे पाया। तुम्हारे बर्तन मुझे वाकई में बहुत सुंदर लगे। क्या बात, अद्भुत। और तुमको बताऊं मैं कि तुम्हारा नाम और पता पूछते पूछते मैं यहाँ तक पहुँच आया। मैं तुम्हारे इन सारे के सारे बर्तनों को खरीदना चाहता हूँ। इतना कहकर उस व्यापारी ने बहुत सारी सोने की मुद्राएं आत्माराम को दे दी। तुम तो ये पकड़ो, ये लो। और हाँ, अगली बार तुम फिर से जितने भी बर्तन बनाओगे मैं खरीदने के लिए आ जाया करूंगा। मेरा काम देश से बाहर तक फैला हुआ है। तुम्हारे बर्तन विदेश में बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत सुंदर है। व्यापारी आत्माराम के सारे बर्तन लेकर चला गया। आत्माराम ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। गौरी तो हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुई। हाँ, तुमने सही कहा। हमारी पुत्री हमारे लिए भाग्यशाली साबित हुई। समय की धारा ऐसे ही बहती रही और गौरी आत्माराम तथा कौशल्या के बीच रहकर बड़ी होती गई। समय बीतता रहा और गौरी 20 वर्ष की हो गई। आत्माराम अब अपने गांव का सबसे धनी कुम्हार बन चुका था
टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी थी जिसमें नौकर चाकर थे। एक दिन आत्माराम किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर गया हुआ था। गौरी बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी कि तभी कौशल्या वहां आई। बेटी गौरी, मेरा थोड़ा सर दबा दे, सर में पता नहीं दर्द हो रहा है। अभी आती हूं, कहीं आपको बुखार तो नहीं? जैसे ही गौरी ने अपनी माँ कौशल्या का हाथ पकड़ा, कौशल्या रंग बिरंगी किरणों से चमकी और देखते ही देखते सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। हे भगवान, ये कैसे हो गया? माँ सोने में कैसे बदल गई? तभी आत्माराम वहां आया और अपनी पत्नी को सोने में बदलता देखकर डर गया। गौरी, ये कौशल्या सोने में कैसे बदल गई? गौरी रोती हुई सारी घटना बताने लगी। मैंने तो केवल ये देखने के लिए माँ का हाथ पकड़ा था कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं। मेरे हाथ पकड़ते ही माँ सोने में बदल गई पिताजी। आत्माराम सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, अब ये क्या रहस्य है? मुझे तो लगा था कि उस सोने के अंडे ने मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भगवान, ये क्या हो गया मेरी कौशल्या? कौन सा सोने का अंडा पिताजी? आप क्या कह रहे हैं? आत्माराम आंखों में आंसू लिए अपनी पुत्री गौरी की ओर देखकर बोला, बेटा, तू हमारी सगी पुत्री नहीं है रे गौरी, सगी पुत्री नहीं है। इतना कहकर आत्माराम ने पूरी घटना गौरी को बताई। उसने वो अंडा अलमारी से निकालकर गौरी के सामने रख दिया। तेरा जन्म इसी अंडे से हुआ था। इस अंडे का रहस्य हम खुद नहीं जानते। तुम्हारा क्या रहस्य है हम ये भी नहीं जानते बेटा, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी माँ सोने की मूर्ति में बदल गई है, जरूर तुम्हारा कोई बड़ा रहस्य है बेटा, बड़ा रहस्य है। गौरी रोने लगी और गहरी सोच में डूब गई। आपने बताया कि जो व्यापारी आपको मिला था वो प्रतापनगर का रहने वाला है। हाँ, और उसने अपना नाम धनीराम बताया था, धनीराम। गौरी ने वो अंडा हाथ में लिया। अब मुझे अपनी सच्चाई पता करनी ही होगी पिताजी। मैं कौन हूँ? मेरे इस अंडे से जन्म लेने का कारण क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो गौरी बेटा? जिस तरह से माँ मेरे स्पर्श से सोने में बदल गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर मेरे ऊपर कोई श्राप है और वो व्यापारी इसकी हकीकत जरूर जानता होगा। मैं अभी इसी समय उस व्यापारी से मिलने जाऊंगी। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अपनी माँ को वापस लाऊंगी। नहीं गौरी, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं पिताजी, आप यही रहिए और माँ का ख्याल रखिए। माँ सोने में बदल गई है। अगर कोई गांव का व्यक्ति यहाँ आया तो सोने को देखकर उसके अंदर लालच आ जाएगा। आपकी पीठ पीछे माँ सुरक्षित नहीं रहेंगी। आप माँ की सुरक्षा कीजिए। उस व्यापारी से मिलने मैं अकेले जाऊंगी। इतना कहकर गौरी प्रतापनगर की ओर उस अंडे को लेकर रवाना हो गई। कुछ घंटों बाद गौरी प्रतापपुर की सीमा के अंदर प्रवेश कर गई। वो धनीराम का पता पूछते पूछते उसके घर तक पहुंची। धनीराम अब बूढ़ा हो चुका था। अरे कौन हो तुम बेटा? गौरी ने सारी घटना धनीराम को बताई और सोने का अंडा उसके सामने रख दिया। बताइए, इस अंडे का क्या रहस्य है? गौरी की बात सुनकर धनीराम चौंक गया। सच बताऊं तो इस अंडे का असली रहस्य मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन ये अंडा आपने पिताजी को दिया था। ये सत्य है। उस समय मेरे पास धन नहीं था और तुम्हारे पिताजी के बर्तन बड़े ही सुंदर थे। उन्हें खरीदना चाहता था मैं,
और देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, बस यही था। सच बताऊं तो ये अंडा मुझे एक साधु ने दिया था बेटा। ये सुनकर गौरी चौंक गई। साधु ने दिया था? तो बताइए वो साधु कहाँ रहते हैं? प्रताप नगर की सीमा से लगा हुआ एक भयानक जंगल है। उस जंगल में डर की वजह से लकड़हारे तक नहीं जाते। एक बार मैं यात्रा के दौरान उस जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में मुझे साधु महाराज मिले। वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझे ये डिब्बा दिया और कहा था कि इसे मत खोलना। अगर तुम्हें कोई अच्छा मनुष्य मिले जिसके मन में कोई लालच ना हो तो ये डिब्बा उसे दे देना। तुम्हारे पिताजी मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने उन्हें यह दे दिया। हाँ, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। गौरी गहरे विचार में पड़ गई। यानी कि साधु महाराज आपको प्रतापनगर से सटे हुए जंगल में मिले, तो अभी वो साधु वही होंगे। मैं वहां जाऊंगी। हैं? वहां मत जाओ बेटा, वहां बहुत खतरा है। तरह तरह की डरावनी अफवाहें हैं। मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए सोने की मूर्ति के रूप में नहीं देखना चाहती, और मुझे अपनी असलियत भी जाननी है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। इतना कहकर गौरी धनीराम के घर से बाहर निकली और सीधे जंगल की ओर बढ़ गई। गौरी काफी देर तक जंगल में चलती रही। वो जंगल की गहराई में पहुंच गई। सूरज ढल चुका था। उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। यहाँ तो मुझे वीराने और सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आखिर उस साधु महाराज को कहाँ तलाश करूं? तो आखिरकार तुम आ ही गई। बरसों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गौरी ने पलटकर देखा तो एक बंदर उसे घूर रहा था। अरे, तुम डर क्यों रही हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बंदर मनुष्य की आवाज में बात नहीं करते। कहीं तुम कोई राक्षस तो नहीं? राक्षस होता ना तो अब तक तुम्हें मार कर खा गया होता। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक राक्षस का जरूर राज है। ये सुनकर गौरी डर गई। डरो नहीं। क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तो फिर मेरे बारे में क्या जानते हो? ओहो, अब वो सब छोड़ो। तुम तो ये बताओ कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो? गौरी ने सारी घटना बंदर को सुनाई। ओ, तो आखिरकार साधु महाराज ने जो कहा था वो सत्य हो ही गया। उनका विश्वास इतना सच्चा था कि तुम यहाँ एक दिन आओगी ही आओगी। तो तुम जानते हो कि वो साधु महाराज कहाँ है? जानता हूँ। चलो, मैं तुम्हें साधु महाराज के पास ले चलता हूँ। बंदर छलांगे लगाता हुआ आगे आगे चलने लगा और गौरी उसके पीछे। कुछ देर बाद वो घने जंगल में बनी हुई एक कुटिया में पहुंचा। अंदर एक साधु महाराज ध्यान में लीन थे। साधु महाराज, साधु महाराज, वो आ गई। आपका विश्वास सच्चा था। साधु ने आंखें खोली और गौरी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हारे हाथ में सोने का अंडा बता रहा है कि तुम इसी अंडे से जन्मी हो, और तुम यहां इसलिए आई हो ताकि जान सको कि तुम श्रापित क्यों हो और सच्चाई क्या है, और तुम कौन हो ये जान सको, है ना? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी घटना साधु को बताई।